अच्छा बार बातें चल रही है भाई साहब कि हमारी पूरी सरकार कौन है, यो दुख है, यो दर्द है, या फिर यो एक संदेश है जनता तक। चीफ मिनिस्टर साहब वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी को टारगेट करते हैं। उनका एजेंडा, उनका एम एक ही है, भाई इसने यही रोक लो। सरकार टूटनी बात साल है सरकार टूटन की मनोहर लाल खट्टर बदल जाए बस भाई मनोहर लाल, ये दिसंबर ऐसा सीजन है, इसी में इस तरह की बात आती है। 10 पैसा के कर दिया खास जो 46 हुए पीछे कर दोगे के नहीं कर पाए के। हमारी तो टांग खींचनी बहुत है, चाहे वो भूपेंद्र जी हों, चाहे उनके बेटा जी हों, चाहे किरण जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हों, ले दे करके ये जो विरोधी हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब का या दूसरे मंत्रियों का नाम नहीं लेते। टारगेट अगर रखते हैं तो दुष्यंत जी को रखते हैं, क्योंकि इनकी अगर बात करें, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। पार्टी जोड़ो यात्रा, पार्टी जोड़ो यात्रा नाम तो उसका राम राम सर भाई, नमस्कार भाई लोग, फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका बेरा सब नया राम है। और भाई कल है 5वां स्थापना दिवस जननायक जनता पार्टी का, और ये जो खाली मैदान देख सको हो, ये पूरा मैदान भरने वाला है। और बड़े बड़े दावे जो है जननायक जनता पार्टी तरफ तक करे जाने लग रहे हैं। फिलहाल उनके मुआयनेकरण, इस पूरी रैली की जायजाकरण, ड्यूटी लगानी युवा है कि खुद दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंच गए। भाई साहब राम राम। जी राम राम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, ठीक ठाक है जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और घर में सब ठीक है? सब बहुत बढ़िया, राजी खुशी। हम बात कर रहे थे वैसे, एक जर्नल सा क्वेश्चन है, मिलना भी घर क्या नहीं होना होता, अगर हम फ्रेंड्स इकट्ठे नहीं, अगर चलो आज तो मीटिंग कर ले, हम मिल ले। आज मेरी माताजी का जन्मदिन है, तो मैं उनको टेलीफोनिकली विश कर पा रहा हूँ, बधाई दे पा रहा हूँ। पर क्या करें, राजनीतिक जीवन यही एक उसका जो रूप है, समाज सेवा, समाज के बीच में रहना, लोगों के बीच में रहना, लोग ही परिवार। तो हरियाणा की जनता जो है वो हमारा परिवार है। अच्छा सर, आज मुआयना करने लग रहे हो पूरे इसराइल स्थल का, अभी आप कैसे कहते कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप ने भी कई रैलियां कवर करी, कई आपने प्रोग्राम भी देखे हैं जिसमें ज्यादा संख्या हो। आप इस मैदान को देख करके मेरे हिसाब से स्वयं इस बात को मान गए होंगे कि इतने बड़े मैदान में रैली करना, एक तो अपने आप को चुनौती देना है और एक दूसरे को चुनौती देना भी है। कल ये मैदान अगर हम भरने में कामयाब रहे और इसके बाहर भी चारों तरफ चौकड़ जनता हुई, तो इसका मतलब मैं कल आपके कैमरे पे फिर कल दूसरों को चैलेंज ये जरूर दे पाऊंगा कि इस मैदान को भर करके दिखाएं। अच्छा बार बातें चल रही है भाई साहब कि हमारी पूरी सरकार कौन है, यो दुख है, यो दर्द है, या फिर यो एक संदेश है जनता तक पूरी सरकार ले आओ। नहीं, ऐसा है, निश्चित तौर पर संदेश है कि अगर दुष्यंत 10 सीटों पे इतनी ताकत से और ये सारे जो मिशन को चला रहे हैं और इतनी सारी चीजें हासिल कर करके जनता के लिए उन्होंने कर ली, तो अगर ये 46 होते, अगर 10 की जगह 46 होते तो रोड़ा ही नहीं था। सारे काम 10 पैसा के कर दिया खास जो 46 हुए पीछे कर दोगे के नहीं कर पाए के कर 75% आरक्षण, 50% नहीं, स्टे तो ऐसा है ना, आपको पता नहीं शायद इस बात का, स्टे हाई कोर्ट में था। उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, फैसला रिजर्व्ड है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में वो स्टे टूट गया, अब सिर्फ फैसला सुनाना है। जिस दिन फैसला आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट पक्ष में, तो हाई कोर्ट भी पक्ष में रहेगा, निश्चित तौर पर हमारे पक्ष में आएगा। क्यों नहीं चाहेगा हाई कोर्ट, भाई हरियाणा की जनता को फायदा हो। इम्प्लीमेंट करने में तो समय लगेगा। नहीं, समय तो कोई भी चीज में लगेगा, मगर क्या भविष्य में इस बात की चर्चा होगी या नहीं होगी, इस बात की भविष्य में चर्चा होगी। जब बेनिफिट उसका किसी को मिलेगा तो वो दुष्यंत चौटाला को याद करेगा कि नहीं करेगा। 50% महिला को आरक्षण दिया, आजादी सरपंच महिला है कि नहीं है? कितनी ताकत उनको मिली। किसी साल की लड़कियां, हाँ, बहुत अच्छा, मतलब ये अपने आप में क्रांति है। ऐसे ही 8% बैकवर्ड, हम गाँव में जाते हैं, बैकवर्ड का हमारा भाई सरपंच बना, कितनी बड़ी बात है। गाँव में लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत होगी, 108 लाइब्रेरी बन करके तैयार है। अरे ऐसे ही 6700 गांव में लाइब्रेरी देनी। ठीक ऐसे ही किसान का पैसा खाते में, कौन वो कहते थे ना, ये पंजाब वाले यहाँ आके बॉर्डरों पे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। हम 16 फसलों पे, दुष्यंत जी ने 4 और बढ़ाई, 16 फसलों पे एमएसपी दे रहा है हरियाणा। मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से पूछता हूँ, आप 9 पे क्यों दे रहे हो? ठीक है कि नहीं? ऐसे ही किसान का पैसा अगर उसके खाते में सीधा जा रहा है, आज उसको आड़ती के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, बल्कि आड़ती उसके दरवाजे पे खड़ा है। ये कहते थे ये मंडियां टूट जाएंगी, दुष्यंत जी ने कोरोना में 1200 नई मंडियां हरियाणा में बनाई। हमारी तो टांग खींचनी बहुत है, चाहे वो भूपेंद्र जी हों, चाहे उनके बेटा जी हों, चाहे किरण जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हों, ले दे करके, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत जी को टारगेट करते हैं। उनका एजेंडा, उनका एम एक ही है, भाई इसने यही रोक लो। सीएम साहब तो यह बात कहो आप। मैं ये कहूं भाई, वो ये विरोधी जितने हैं, ये किसी का नाम नहीं लेते हो, दूसरे का। अच्छा, ये जो विरोधी हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब का या दूसरे मंत्रियों का नाम नहीं लेते। टारगेट अगर रखते हैं तो दुष्यंत जी को रखते हैं, क्योंकि इनने इस बात का बेरा भी 35 साल में ये यहाँ खड़ा है, अगले 40 साल हरियाणा की सेवा करेगा। तो इन लोगों को बहुत दिक्कत है। एक तरफ अब जनता की इनकी लड़ाई है, जनता दुष्यंत को आगे ले जाना चाहती है और ये पीछे खींचना चाहते हैं। मैं तो बार बार पूछता हूँ, भाई तुम जीतोगे या कांग्रेस ही जीतेंगे? अच्छा कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। पार्टी जोड़ो यात्रा,
पार्टी क्यों पार्टी जोड़ो यात्रा नाम ही तो है। उसका ऐसा भारत है। जोड़ो है। अब ये जो है ना, आपने देखा पीछे ये गहलोत जी हैं, दूसरा सचिन पायलट है, कैसे जुतम फजीती हो रहे थे, और फिर वहां से राहुल गांधी अगले 2-4 दिन में वहां पहुंच गया, भाई तुम इकट्ठे हो जाओ, वो कल मिलजुल के नाचे। तो कांग्रेस जुड़ रही होगी, भारत नहीं। भारत पहले जुड़ा हुआ है। भारत सरदार पटेल ने जोड़ा, भारत चौधरी देवीलाल सरीखे के लोगों ने जोड़ा, भारत देश के वीर जवानों ने जोड़ा। ठीक है, भारत ये क्या जोड़ेंगे? भारत एक है, एक था, रहेगा। हमारी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए कि भारत जोड़ो, क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, फर्क कितना लगा, फर्क पड़ जाएगा, वोट बैंक पर कुछ फर्क होगा या किस प्रकार का फर्क पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर? क्योंकि इधर आपकी रैली होगी, फिर कुछ दिनों बाद उनकी भी यात्रा हरियाणा में पहुंचने फर्क तो मैं ये कह रहा हूँ ना आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि कल जब ये ग्राउंड भरा हुआ होगा तो मैं फिर आपके कैमरे पे आके इस बात का चैलेंज दूंगा, भाई भिवानी के इस ग्राउंड को भर के दिखाओ। पांडु, जैसे नैना जी से बात करी थी कि भाई पांडु पिंडारा की रैली थी, उसमें रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने कही थी बेटा हम ही के उसका रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, है अंदेशा? मुझे उम्मीद है, नहीं तो बराबर की तो जरूर है। वो बहुत बड़ी रैली थी, उसके बराबर की जरूर होगी, और कल मैं आपको बता पाऊंगा भाई उसके हमने रिकॉर्ड तोड़ा। एक आखिरी संदेश जो कल आपके कार्यकर्ता और जो आपके चाहने वाले जेजेपी के आड़े पहुंचेंगे उनके नाम भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ। भिवानी आपके स्वागत के लिए तैयार है, और आप यहाँ पर आओ, इस रैली को सुशोभित करो, हीरे और मोती की तरह इस रैली को चमकाने का काम करो। इसका संदेश किसान का, गरीब का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का, बैकवर्ड का, अगड़े का, सबका संदेश जाना चाहिए। ये इकट्ठे हैं, हरियाणा में 36 जात एक हैं, और दुष्यंत चौटाला के साथ। सरकार टूटने की बात चल रही है, सरकार टूटने की। मनोहर लाल खट्टर बदल जाएगा भाई। मनोहर लाल खट्टर अच्छा, नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी, अब जो 3 साल से बढ़िया सरकार चल रही है, दुष्यंत जी और उनकी हाथ में हाथ मिला के बढ़िया जोड़ी है, और अच्छे काम हो रहे हैं। ये इस तरह की बकवास जो है ना, नई नई तरह की बातें, इन पे ज्यादा सा वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, ये दिसंबर ऐसा सीजन है, इसी में इस तरह की बात आती है ना। सही बात है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुभकामनाएं। तो फिलहाल वीडियो ने जो है शेयर जरूर कर दियो। हालांकि दिग्विजय चौटाला हमारे साथ मौजूद थे, और पूरे रैली स्थल का मुआयना जो है फिलहाल करने लग रहे, कैमरे पे भी लगातार देखते रहोगे। तमाम उनके कार्यकर्ता जो उनके चाहने वाले हैं वो भी उनके साथ साथ और मुआयना करने लग रहे हैं। युवा पहुंच लिए हैं जिनकी ड्यूटी काल लागनी है। एक क्या ताऊ की फौज करेगी मौज, ऐसा कुछ डायलॉग है, वो मेरे याद आवे है। उस डायलॉग के हिसाब से देख लो, युवा पहुंच लिए। थारा के कुछ कहना है जेजेपी के लिए, या 5वां स्थापना दिवस के कुछ रहेगा वो एक बार जरूर बता दियो। 5वें स्थापना दिवस पे या भाई एक बात मैं जो है खुल्लम खुला और बता दूं, अगर भाई यो या तो इतना ऊपर जाओगा जिसकी कोई लिमिट नहीं, या इतना बड़ा जाओगे जेजेपी के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर इतना नीचे जाओगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब ये आर पार की लड़ाई हो जाएगी यार, क्योंकि जिस हिसाब से चाड़ कुर्सी खाली रहेगी, जब ब्रांड माटी रह माटी, बूंदी माटी, आली माटी, सूखी माटी, सारी लीली पीली माटी आड़े हो लेगी, और जब भरगी तब फिर दूसरी रहेगी माटी होनी पक्की। तो फिलहाल वीडियो शेयर करते हो, थारा के कुछ कहना कमेंट कर बता दियो। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।